क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगस्त का ये पहला सप्ताह कॉस्मिक एनर्जी और एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन से भरपूर रहने वाला है। इस सप्ताह 9 अगस्त को श्रावण मास के पावन कामिका एकादशी आ रही है, जो कि हर तरह के पापों का नाश करके आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। ग्रहों की बात करें तो इस हफ्ते 5 अगस्त को बुद्धि और बिजनेस के कारक ग्रह बुध देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वे सूर्य और गुरु के साथ त्रिग्रही योग बनाएंगे। वहीं चंद्रमा की चाल की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में वे मीन राशि में शनि के साथ विष योग बनाएंगे, मध्य में मेष और वृषभ राशि में रहेंगे और वीकेंड पर मिथुन राशि में मंगल के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। करियर, स्टडी, लव लाइफ और बिजनेस पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं डिटेल में। शुक्र इस सप्ताह नीच के रहेंगे, केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहेंगे और राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। तो इन सभी ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या इफेक्ट हमें अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं डिटेल में और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और सबसे पहले रोजाना की तरह शुरू करेंगे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि 2nd और 3rd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में विष योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी थकावट और थोड़ी सी नींद की कमी हो सकती है। इस समय आपको अनावश्यक खर्चों से भी बचना चाहिए। अगर आप कोई जॉब में हैं तो फालतू की कंट्रोवर्सी से बचें। झूठे एलिगेशन भी इस समय आप पर लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में अच्छी रहेगी। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका अट्रैक्शन हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। कुटुंब में और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी और वर्क प्लेस पर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। महालक्ष्मी योग के प्रभाव से छोटे भाई बहनों से सहयोग और बड़ा धन लाभ होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा कोरल रेड, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11th 12th आपकी खुद की राशि और 2nd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी होगी। इस समय थोड़ा सा दोस्तों और बड़े भाई बहनों के साथ गलत फहमियां भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा बात न बिगड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा। इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन भाव में महालक्ष्मी योग के चलते अटका हुआ पैसा आपको पुनः वापस मिलेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पर्ल वाइट, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th 11th 12th
और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। वर्क प्लेस पर कुछ प्रेशर काम का आपको रहेगा, बॉस के साथ अनबन भी हो सकती है, कुलीग्स के साथ नहीं पटेगी, यानी कुछ न कुछ समस्याएं वर्क प्लेस पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं पिता की हेल्थ को लेकर भी आपको टेंशन हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा, पर इस समय अनर्गल खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों को थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना होगा। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों की मदद से आप कोई बड़ी टेंशन से बाहर निकल पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से करियर में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, या फिर बिजनेस में कोई बड़ी डील क्रैक हो जाएगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और मूंग की दाल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा पैरेट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इस समय लक को आजमाने की कोशिश न करें। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करके ही नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना दिक्कतें बढ़ जाएगी और जल्दबाजी में नुकसान होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने काम को थोड़ी सी स्पीड देंगे। इस समय सूर्य, बुध और गुरु की तिकड़ी आपकी बुद्धि और लीडरशिप क्वालिटी को और ज़्यादा निखारेगी। बॉस भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिजनेस में कुछ नया काम आप शुरू कर पाएंगे। बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग भी आपके लिए साकार होती हुई दिखाई देगी। इस समय सक्सेसफुली आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, चारों तरफ आपकी तारीफ होगी। वहीं विदेशों से कुछ बड़े ऑफर, कुछ बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सी ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको ओवर स्पीड ड्राइव से बचना होगा। कोई भी मशीनरी चलाते समय, मशीनों का अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी बचकर चले, वरना वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अधूरे काम तो पूरे होंगे ही, नए कार्यों की शुरुआत भी आप इस समय बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने बॉस का अप्रिशिएशन मिलेगा। आपके काम स्पीड पकड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और बिजनेस को कैसे बढ़ाएं वो आइडियाज़ आप इस समय इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पीले फल बांटें। आपका शुभ रंग रहेगा ब्राइट ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय विष योग के प्रभाव से आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ प्रभावित हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी क्लैरिटी होनी जरूरी है, वरना कुछ मतभेद उभर कर आ सकते हैं। इस समय डिसीजन लेते समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ भी न लें और कम्युनिकेशन गैप आपके रिश्तों में या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस समय हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुली आगे बढ़ने का रहेगा।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। महालक्ष्मी योग के प्रभाव से करियर में कुछ बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पर पक्षियों को हरा बाजरा और दाना डालें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा मिंट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विरोधियों पर आपकी विजय तय करेगी। इस समय आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलत डिसीजन न लें और इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु और इमोशनल होकर अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। कुछ अच्छे और नए कॉन्टेक्ट आगे चलकर आपको फायदा पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास गाय की घी का दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट पिंक, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन का रह सकता है, इसीलिए अपनी फोकस को आपको बनाकर रखना होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों की थोड़ी सी चिंता करेंगे। इस समय उन्हें सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है। अगर वो थोड़ी सी भी सही रास्ते पर आगे बढ़े तो आपकी टेंशन सारी दूर हो सकती है। इस समय करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए कोर्ट कचहरी और विवादित मामलों में राहत लेकर आएगा। आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको इस समय जरूर मिल जाएगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है। सफ़ेद कपड़े के व्यापारी, सफ़ेद चीज़ों का अगर आप कोई काम कर रहे हैं या पानी का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से भी लाभ इस समय प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बूंदी का प्रसाद बांटें। आपका शुभ रंग रहेगा मरून, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। घर पे माहौल अच्छा नहीं रहे तो आपको चुप रहना ही बेहतर है। वहीं वर्क प्लेस पर काम का बर्डन अधिक रहेगा और आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं साबित होगा। आपको अकेले ही अपने काम करने पड़ेंगे, परंतु आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और चलते चले जाना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लव लाइफ और मैरिटल लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रहेगा। सिंगल लोगों को कोई प्रपोजल इस समय मिल सकता है। वहीं इस समय आपको अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। सिरदर्द और माइग्रेन के प्रति सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी पर पीले वस्त्र पहने और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और पढ़ें। आपका शुभ रंग रहेगा लेमन येलो, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विष योग से भाई बहनों के संबंधों में थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप लेकर आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इससे खड़ी हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ
एक सौम्य व्यवहार रखना होगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न उकसाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्क प्लेस पर भी अपनी एनर्जी को राइट पाथ पर लगाने की कोशिश करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सतर्क होकर आगे बढ़ने का है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। कला वर्ग के छात्र छात्राओं को कुछ अच्छे और गुड न्यूज़ इस समय मिल सकती है। इस समय पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपको सम्मानित किया जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए 6th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। ये योग आपको पुरानी बीमारी में राहत दिलाएगा। वहीं जॉब में आपका प्रभाव बढ़ेगा। उपाय के तौर पर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ब्लू, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। पैसों को कहीं पर भी नहीं अटकाना है। इस समय आपको किसी को भी उधार देने से भी बचना होगा। बोलते समय थोड़ा सा सौम्य रहिए, वरना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते खराब हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है और अनर्गल खरीदारी से बचना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आपको शेयर मार्केट और आप पढ़ाई से जुड़े हुए मामलों में बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। विषयोग के प्रभाव से थोड़ा सा मानसिक तनाव और थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकती है। अपने आप को ध्यान और योग में लगाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी से आप सबको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं पैतृक व्यवसाय में आपको बहुत अच्छे और धन लाभ की स्थितियां इस समय मिल सकती है। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली इस समय आपके लिए बहुत अच्छे और समाचारों से भरा ये समय रहेगा। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। घर पर आप थोड़ा सा घर की लग्जरी पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा एक्वा ब्लू, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये है 3 अगस्त सोमवार से 9 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। कामिका एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और अपने जीवन में सभी नेगेटिविटी को दूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय श्री हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट राशिफल और नेक्स्ट जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।